नमस्कार साथियों, सीबी कैटेगरी में आप सभी का स्वागत है। झारखंड आईटी एडमिशन 2022 में दोस्तों आपने सीट अलॉटमेंट लेटर अपना देख लिया होगा। फाइनली अगर आपका नाम आ चुका है तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग को काउंसलिंग होगा। उस काउंसलिंग में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं होगा तो एडमिशन नहीं होगा। तो ये बात नोट कर लीजिए, आपके पास काउंसलिंग के समय वो सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जो यहाँ पर रिक्वायर किए गए हैं, जो मांगे गए हैं। तो चलिए आपको लिस्ट दिखाते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको झारखंड आईटी एडमिशन काउंसलिंग के समय आपको लगेगा। दोस्तों जब आप अपना सीट अलॉटमेंट लेटर अपना डाउनलोड करेंगे तो आपको यहाँ पे नीचे एक शेड्यूल दिखाई देगा, वहाँ पे सब लिखा गया है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे। यहाँ पे देखिए कहा गया है कि आपके लिस्ट ऑफ सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल कॉपीज़ आपके पास होना चाहिए, फ़ोटो कॉपी और ओरिजिनल आपके पास डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, ये बात ध्यान रखेंगे। अब दोस्तों क्या क्या साथ में लेकर जाना है इस बात को थोड़ा समझ लीजिए। सबसे पहले तो आपने जो फॉर्म भरा था, आपने जो आईटीआई का फॉर्म भरा था, ये उसका आपके पास प्रिंट आउट होना चाहिए, ठीक है। उसका आप जो प्रिंट आउट आपके पास होना चाहिए वो लेकर जाना है। पहले जो फॉर्म का यानी पहले नंबर पे जो फॉर्म का प्रिंट आउट है वो लेकर जाना है। इसके बाद दोस्तों आपने जो अपने चॉइस फिलिंग किया होगा, जो चॉइस फिलिंग किया होगा आप उसे भी ले लीजिए। हालांकि इसकी जरूरत उतना नहीं है, बट आपके पास अगर है तो अच्छी बात है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों बात ये है, जो आपके पास सीट अलॉटमेंट लेटर है ये जो जारी हुआ है, ये आपके पास तो 100% अनिवार्य ही होना चाहिए। मतलब आपके पास इसको साथ में लेकर जाना है, क्योंकि आपके पास यहाँ प्रिंट का ऑप्शन दिया है, इसे आप प्रिंट कर लीजिए और आपको जो है ये सीट अलॉटमेंट लेटर आपको साथ में लेकर जाना है। अब दोस्तों जो महत्वपूर्ण बात यहाँ पे है वो लेकर जाना है। अगर दोस्तों आपने 8वीं पास आवेदन किया है, अगर आप 8वीं पास आवेदन किए हैं तो आपके पास 8वीं की मार्कशीट होना चाहिए, ठीक है। और बाकायदे वो हेडमास्टर के द्वारा जो है लिखा है, हेडमास्टर के द्वारा जो है उसमें आपका बाकायदे साइन मोहर होना चाहिए, बाकायदे अच्छा से प्रूफ होना चाहिए ताकि आपका फर्जी वगैरह ना हो। इसके बाद दोस्तों अगर आपने हाई स्कूल पास भरा है तो आपके पास जो यहाँ पे देख सकते हैं कि हाई स्कूल का सर्टिफिकेट होना चाहिए और हाई स्कूल का मार्कशीट आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास दोस्तों आपको बता दें कि हाई स्कूल में एक होता है अंक पत्र होता है, ठीक है, एक होता है अंक पत्र जिसे बोलते हैं मार्कशीट, एक होता है सर्टिफिकेट जिसमें आपका 10 का ही जो है उसमें बोलते हैं प्रमाण पत्र, ठीक है, प्रमाण पत्र। अब क्या हो रहा है कि प्रमाण पत्र और अंक पत्र एक ही में आ रहे हैं। अगर आपके दोनों अलग अलग हैं तो दोनों साथ में लेकर जाइए, अगर एक ही हैं तो आप वही एक ही लेकर जाइए, उसी में दोनों अंक पत्र और प्रमाण पत्र दोनों उसी में है, यानी मार्कशीट और अंक जो है सर्टिफिकेट दोनों एक ही में अब मिल रहा है तो आपका एक ही होगा, ठीक है। जिससे घबराना नहीं, अलग अलग क्या है, 10वीं की आपका जो है 10वीं का आपके पास सर्टिफिकेट और जो है मार्कशीट आपके पास होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपके पास लोकल रेजिडेंट सर्टिफिकेट लिखा, मतलब आपके पास निवास प्रमाण पत्र ये आपको लेकर जाना है, निवास प्रमाण पत्र लेकर जाना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे निवास प्रमाण पत्र के बाद आपको इनकम सर्टिफिकेट यानी आपको आय प्रमाण पत्र लेकर जाना है, आय प्रमाण पत्र लेकर जाना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट यानी आपको जाति प्रमाण पत्र लेकर जाना है। ये दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण आपके पास मैं जो बता रहा हूँ इसको आप नोट कर लीजिए, आपके पास होना चाहिए। और यहाँ पे जिससे यहाँ पे देखिए सब डिविजनल ऑफिसर के साथ जो है साइन मोहर होना चाहिए, तो यहाँ पे लिखा गया है ये आपके पास उससे प्रूफ होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों आय हो गया, यानी आपके पास क्या होना चाहिए, आय होगा। इसके बाद आपके पास निवास होना चाहिए, निवास होना चाहिए, आपके पास जाति होना चाहिए। तो ये आप आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र ये आपके पास होना चाहिए। अगला जो दोस्तों सर्टिफिकेट है इसकी डिमांड सबको नहीं होती है, इसको डिमांड मांगा गया है। अगर मान लीजिए डिसेबिलिटी मतलब कि अगर विकलांगता वाला अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप जो है उसको मेडिकल बोर्ड से आप बनवा लीजिए, ठीक है। अगर आप विकलांग के श्रेणी में आते हैं तो आप लोग के लिए ये जो है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपको लगेगा, बाकी नहीं सबके लिए ये नहीं है, ठीक है। यहीं पर ऐसे ही एक डिफेंस का है सर्टिफिकेट मांगा गया है। तो अगर आप जो है आर्मी कोटा से हैं, मतलब कि अगर आप आर्मी संबंधित हैं तो यहाँ पे जो है आप डिफेंस सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, आपको वहाँ पे छूट मिलेगी। यहाँ पे कहाँ से बनेगा, जिला सैनिक कल्याण बोर्ड से आपको जो है डिफेंस वाला बनेगा। जो आर्मी अगर कोटा आपने लगाया है तो आप जो है यहाँ पे इसको लगा सकते हैं, बाकी सबके लिए नहीं है। इसके बाद आपके स्कूल कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट आपको होने पास, जिसे टीसी बोलते हैं, ट्रांसफर सर्टिफिकेट बोलते हैं आप उसे, यहाँ पे आपके पास होना चाहिए। स्कूल कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट मतलब स्कूल ने जब आपने छोड़ा है तो उसका एक सर्टिफिकेट आपके पास होगा। आपने अगर 10वीं पास करके छोड़ दिया है तो आपके पास लिविंग सर्टिफिकेट होगा, ठीक है। लिविंग सर्टिफिकेट जिसे बोलते हैं टीसी, ट्रांसफर सर्टिफिकेट भी बोलते हैं इसे। तो आपके पास टीसी होना चाहिए, नहीं ये जो है ये आपके पास होना चाहिए। अगर आप 12वीं पास हैं तो 12वीं पास आपके पास होना चाहिए। अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं उसका अगर आपके पास है तो आप वो भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे स्कूल
सर्टिफिकेट मतलब कि लिविंग सर्टिफिकेट हो जाएगा। इसके बाद मेडिकल सर्टिफिकेट, दोस्तों ध्यान रखेंगे मेडिकल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और मेडिकल जो है यहाँ पे देखिए कहाँ से बनवाना है आपको, गवर्नमेंट हॉस्पिटल से आपको वहाँ पे बनवा लेनी है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल से जो है मेडिकल सर्टिफिकेट आपका लगेगा। इसके बाद से यहाँ पे आपको 1 सेट फोटो कॉपी भी सब जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए हैं सबकी एक फोटो कॉपी आपके पास होना चाहिए, और ओरिजिनल भी होना चाहिए, ओरिजिनल भी और उसकी फोटो कॉपी भी आपके पास होना चाहिए। इसके बाद तो यहाँ पे 6 कॉपी रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज आपके पास एक जो है फोटो होना चाहिए, आपको फोटो होना चाहिए, ठीक है। आपके पास नया जो है एक फोटो होना चाहिए, आपके पास नया फोटो होना चाहिए। और कितनी कॉपी, 6 कॉपी आपके पास होना चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपको लेकर जाना है, इसमें से अगर एक डॉक्यूमेंट्स मिस हो गया तो दिक्कत परेशानी हो जाएगी, इसलिए सारे डॉक्यूमेंट्स आपको साथ में लेकर जाना है। दोस्तों आई होप कि आपका डॉक्यूमेंट से संबंधित ये डाउट क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए, आपका जवाब पूरा दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।